प्यारे बच्चों, आज का अपना पाठ है पार्ट 2 लंग लकार प्रथम पुरुष। लंग लकार का पिछला वीडियो आपको मिल गया होगा जो बोर्ड के ऊपर समझाया था। लंग लकार के अंदर 3 प्रकार के पुरुष में रूप चलते हैं, वचन में रूप चलते हैं, और इसके रूप कैसे बनते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अपना पाठ 2 है वो किसके बारे में है? केवल और केवल प्रथम पुरुष के बारे में है। मतलब आज अपन को केवल इस वाली लाइन का अभ्यास करना है। केवल और केवल प्रथम पुरुष क्या है? केवल और केवल प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में त्वम और अहम की लाइन को छोड़ करके जो भी कुछ है वो सारा आ जाएगा। केवल आपको उसको वचन के अनुसार लगाना है। अब अपन देखते हैं अपना पाठ। जैसे अपना पाठ 2 है पहला, लंग लकारः प्रथम पुरुषः छात्रः पाठम अपठत। यहाँ पे अपठत क्यों आया? क्योंकि छात्रः क्या है? एक वचन है। तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आएगी। इसके रूप कैसे चलेंगे? छात्रः, छात्रौ, छात्राः। कैसे चलेंगे इसके रूप? छात्रः, छात्रौ, छात्राः, द्विवचन में छात्राः। तो छात्र है पाठम अपठत, ये एक वचन है छात्रः, तो इसके साथ क्या आया? अपठत आया। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। अब यहाँ पे अलिखताम आया। क्यों आया अलिखताम? क्योंकि यहाँ पे दिव्या और श्रेया दो की बात हो रही है। द्विवचन में वाक्य है, त्वम और अहम तो है ही नहीं, जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया तो लगेगी ही नहीं, ये चीज़ तो ठीक है। दिव्या और श्रेया दो की बात हो रही है। अगर दिव्या और श्रेया दोनों अलग अलग होती तब क्या आता? अलिखत आता, एक वचन में बात जाती। शशकाः तीव्रम अधावन, अधावन, धावन क्यों आया अधावन? क्योंकि शशकाः बहुवचन है। 3 खरगोश दिख रहे हैं आपको। खरगोश तेज दौड़े। छात्रः पाठम अपठत, छात्र ने पाठ पढ़ा। दिव्या श्रेया च लेखम अलिखताम, दिव्या और श्रेया ने लेख लिखा। शशकाः तीव्रम अधावन, खरगोश तेज दौड़े। मतलब समझ गए होंगे आप। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। इनके रूप कैसे चल रहे हैं? छात्रः, छात्रौ, छात्राः, शशकाः। अब आगे अपन देखते हैं अपना नंबर 2, सिंहः तीव्रम अगर्जत। इसके रूप कैसे चलेंगे? सिंहः, सिंहौ, सिंहाः। जब सिंहः आएगा तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ अगर्जत, शेर तेज गर्जा या दहाड़ा। बालिके आम्रम अखादताम, अपठत, अपठताम, अपठन, अवदत, अवदताम, अवदन। बालिके द्विवचन है, 2 बालिका की बात हो रही है। कैसे बनेंगे इसके रूप? बालिका, बालिके, बालिकाः। समझ में आ गई? छात्रा, छात्रे, छात्राः। ऐसे ही अपना तीसरा आ रहा है, गजाः शनैः शनैः अचलन, हाथी धीरे धीरे चले। गजाः, गज, गजः, गजौ, गजाः। वो शशकाः वाली बात हो रही है। आगे आता है अपना कुक्कुरः तीव्रम अधावत, कुत्ता तेज दौड़ा। इसके भी रूप चलेंगे। कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुराः। अगर दो होते कुक्कुरौ आता तो कुक्कुरौ के साथ क्या आता? अधावताम। क्या आता? अधावताम। अगर कुक्कुर बहुत सारे होते तो अधावन। समझ में आ गई बात? ऐसे अपन दूसरा वाक्य देखते हैं। कन्ये मधुरम अगायताम, 2 कन्याएं गीत गा रही है, तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया आएगी अगायताम। बालाः नाटकम अपश्यन, बालाः बालक बहुत सारे हैं, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी अपठत, अपठताम, अपठन। अपन को पार्ट 2 के अंदर केवल 3 शब्द पढ़ने हैं। कौन कौन से?
अपठत, अपठताम और अपठन। आगे अपन देखते हैं बालः भोजनम अखादत, बालः बालौ बालाहा। देखिए अब आ गया ना सब, बालः बालौ बालाहा, अपठत अपठताम अपठन, अखादत अखादताम अखादन। इसमें देखो एक ही वाक्य तीनों वचनों में बना दिया। बालः भोजनम अखादत, बालक ने भोजन खाया। बालौ भोजनम अखादताम, दो बालकों ने भोजन खाया। बालः बालाहा भोजनम अखादन, मतलब बहुत सारे बालकों ने भोजन खाया। आगे अपन अब इसको एक पैराग्राफ के माध्यम से देखते हैं। पुरा दशरथः नाम नृपः अभवत्। अभवत, अभवत क्यों आ रहा है यहाँ पे, एक वचन क्यों आ रहा है, क्योंकि दशरथ एक की बात हो रही है, तो एक की बात होएगी तो एक वचन। पहले राजा दशरथ हुए। तस्य राजधानी अयोध्या आसीत्, उनकी राजधानी अयोध्या थी। दशरथस्य तिस्रभार्याः चत्वारः च पुत्राः आसन्। दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। आसन क्यों आया, क्योंकि बहुवचन में वाक्य जा रहा है। रामः तस्य ज्येष्ठ पुत्रः आसीत्, राम उनका ज्येष्ठ पुत्र था। एक वचन क्यों आया आसीत्, क्योंकि एक अकेले राम की बात हो रही है। श्री रामस्य मातुः नाम कौशल्या आसीत्, श्री राम की माता का नाम कौशल्या था। एकदा महर्षि विश्वामित्र यज्ञं रक्षितुं राम लक्ष्मणौ आश्रमम् अनयत्, एक बार महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को आश्रम ले गए। अब माना कि यहाँ पे राम और लक्ष्मण 2 व्यक्ति हैं। भाई विश्वामित्र जी कितने को लेके गए थे, 2 जनों को लेके गए थे, लेकिन यहाँ पे एक वचन में क्रिया क्यों आ रही है, क्योंकि ले जाने का काम कौन कर रहा है, महर्षि विश्वामित्र कर रहे हैं। कर्ता कौन है, विश्वामित्र। तो जो कर्ता होगा उसी के हिसाब से अपनी क्रिया चलेगी। आगे आता है अपना तौ यज्ञम अरक्षताम, उन दोनों ने यज्ञ की रक्षा करी। ततः विश्वामित्रेण सह तौ मिथिलाम अगच्छताम, फिर उसके बाद विश्वामित्र के साथ वे दोनों मिथिला गए। फिर आगे अपना आता है मिथिलायाः नृपः जनकः आसीत्, मिथिला के राजा जनक थे। तस्य पुत्री च सीता आसीत्, उनकी पुत्री का नाम सीता था। तत्र रामः शिवधनु अत्रोट्यत, वहाँ पर राम ने शिव का धनुष तोड़ा। एवं सीतया सह रामस्य विवाह अभवत्, इस प्रकार सीता के साथ राम का विवाह हुआ। सीतायाः पिता जनकः अतीव प्रसन्नः अभवत्, सीता के पिताजी जनक बहुत प्रसन्न हुए। अब देखो इसमें सब धातुएं लंग लकार में चल रही है, भूतकाल है। अभवत अभवताम अभवन, आसीत आस्ताम आसन, आसन आ गया, आसीत आ गया, आसीत आ गया, अनयत अनयत अनयताम अनयन, अरक्षत अरक्षताम अरक्षण, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, आसीत आस्ताम आसन, अभवत अभवताम अभवन, अभवत अभवताम अभवन। सारी किस में चल रही है, अपनी जो स्टोरी चलेगी, जो अपनी कहानी चलेगी, जो बीत गया वो किस में चलेगा, लंग लकार में चलेगा, भूतकाल में चलेगा। अब आगे अपन देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। जैसे अपन इसको पढ़ते हैं, अपठत अपठताम अपठन, अलिखत अलिखताम अलिखन। इसी तरह से रक्ष की धातु बनाओ, अरक्षत अरक्षताम अरक्षण। पिब की धातु बनाओ, अपिबत अपिबताम अपिबन। इस तरह से बहुत सारे रूप बनेंगे। इसके प्रश्न उत्तर अपन अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप अपने लंग लकार है जो उसका बहुत अच्छे से आप अभ्यास करें। और अगर इसके अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।